हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अमूल शिंदे, योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आप सबका 11th स्टैंडर्ड में वेलकम करता हूँ। राइट, यू ऑल हैव सक्सीडेड इन 10th स्टैंडर्ड, यू हैव गॉट गुड परसेंटेज और आप 11th में आ गए। अब ये जो 2 साल है, राइट, 11th और 12th, दीज आर गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये जो दोनों साल ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए रहेंगे। इसके लिए अच्छे से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए, एक एक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। राइट, धीरे धीरे सब चीजें आपको क्लियर होंगी। तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको दैट इज केमिस्ट्री। राइट, तो केमिस्ट्री काफी इजी सब्जेक्ट है। अच्छा, तो आप कहेंगे कि आपका सब्जेक्ट है सर, इसके लिए कह रहे हैं आप। वैसा नहीं है, कौन सी भी चीज ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो और एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ के पढ़ते हो, देन दैट सब्जेक्ट विल बी मच इजियर फॉर यू। ठीक है, तो देखिए जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री या फिर 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री, तो देखिए ये जो केमिस्ट्री आपकी 11 12, ये जो है बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। राइट, मतलब कौन कौन से वो 3 पार्ट, देखिए एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री, बराबर, दूसरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब देखिए ये 3 सेगमेंट में आपके जितने भी चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट 11 12 को अगर आप काउंट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 30 चैप्टर्स आएंगे। मतलब 11 में 15 16, 12 में 15 16 चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है 11 के भी 15 16 चैप्टर जो भी है, वो बेसिकली इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, ये क्यों मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, वहां तक हमें एक आइडिया आ जाएगी कि हमें किस तरह से पढ़ना है, कैसे कैसे चैप्टर रहेंगे। राइट, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ बस, और डिटेल तो हम देखेंगे। देखिए जहां तक फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, इसके कुछ चैप्टर रहेंगे 11th में। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या, ओवरऑल न्यूमेरिकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहते, मैथमेटिकल पार्ट पार्ट वो इसमें कवर होता है, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, बराबर। तो अब जिनका मैथ काफी अच्छा है उनको ये इजी जाएगा। हाँ, लेकिन जिनका मैथ थोड़ा वीक है उनको वीक जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन सी भी चीज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको इजी जाएगा। ऐसा नहीं कि मैथ जिसका अच्छा है वो पढ़ेगा ही नहीं और उसको अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो दिस विल बी इजी, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जो आपने 10th में पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल वगैरह, ओके, उससे रिलेटेड जो भी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो इसमें क्या है, मोस्टली आपको क्या बोलते हैं ना, रट्टाफिकेशन। आपको बस रटना है, वो बार बार पढ़ना है, तो पढ़ के वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। इट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो पार्ट है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 12th में ये पार्ट ज्यादा है काफी, 11th में है लेकिन थोड़ा कम पोर्शन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, ये है कंसेप्चुअल बेस। कंसेप्चुअल बेस मतलब इसमें काफी सारी रिएक्शंस वगैरह रहेंगी। तो उसकी बेसिक केमिस्ट्री मतलब बेसिक रिएक्शंस होती कैसी है। 10th में भी आपने कुछ चैप्टर देख लिया ऑलरेडी, कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो मेटालर्जी, तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, कंसेप्चुअल बेस रहेगा। अगर अच्छे से आप समझ लेते हो रिएक्शंस कैसे हो रही है, तो इजीली उनको बैलेंस कर पाओगे, इजीली मेमोराइज कर पाओगे। इसके लिए आपको राइटिंग में प्रैक्टिस रहेगी, इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इतने इजीली आपको फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना ज्यादा पढ़ोगे आप, बराबर, तो ये 3 पार्ट में तो डिवाइड हो जाती है, बराबर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है, आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री एज पर एज 11th एंड 12th इज कंसर्न, बराबर। तो अब डिटेल में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है,
देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही क्या है, पर्टेनिंग टू द लाइफ, मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्टिंग में क्या था, मतलब अराउंड 18th सेंचुरी के, अराउंड 18th सेंचुरी तब क्या था कि जितने भी कुछ कंपाउंड्स थे, फॉर एग्जांपल आपके एसिडिक एसिड हो गए, उसके बाद प्रोटीन्स हो गए, एसिडिक एसिड, उसके बाद प्रोटीन, एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोटीन्स, राइट, उसके बाद शुगर। तो ये सब कंपाउंड जो थे, ये तब जो लोग थे, पीपल्स थे, उनको क्या लगता था कि ये सब क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होते हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया नहीं जा सकता। बराबर, मतलब क्या है, ये ऑर्गेनिकली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, और जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तब की कंसेप्ट क्या थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है, जो सब्सटेंसेस सिर्फ लिविंग थिंग से ही बनाए जाते हैं, मतलब जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, बराबर, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ये कब तक था, जब तक 1828 अराउंड, मतलब क्या हुआ 1828 में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वोलार्ड। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपाउंड था यूरिया, तो यूरिया इन्होंने फर्स्ट टाइम लैब में मैन्युफैक्चर किया, इट वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूरिया जो था ये लैब में मैन्युफैक्चर किया, मतलब इसका मतलब क्या था, अब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ लिविंग से ही रिलेटेड है, ये तो अभी लैब में भी आप बना सकते हो, मतलब क्या है, ये मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियली भी इसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बराबर। तो और कंसेप्ट चेंज हो गए, और कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दिया। तो धीरे धीरे एक चीज क्या समझ में आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इट इज रिलेटेड विद द कार्बन, कार्बन या कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, बराबर, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसके लिए थोड़ी आगे जाके डेफिनेशन क्या चेंज हो गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the study related to कार्बन कंपाउंड्स, बराबर, कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड जो स्टडी है, बराबर, उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज के डेट में भी ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनसे जो केमिस्ट्री स्टडी की जाती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन कार्बोनेट्स वगैरह जो है उनको अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो कंपाउंड्स है कार्बन के, उसका जो स्टडी है इट कम्स बेसिकली अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बराबर। तो आगे जाके और क्या पता चला कि कार्बन के बारे में और स्टडी हुआ कि इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो आप 10th में भी देख चुके हो, कैटेनेशन, पॉलीमराइजेशन, उसके बाद उसकी जो वैलेंसी है, राइट। तो वैलेंसी, और एक चीज समझ में आई कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो काफी अच्छे से, मतलब हाइड्रोजन तो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि दे बोथ फॉर्म टुगेदर लॉट ऑफ कंपाउंड, मेनी कंपाउंड्स फॉर्म करते कार्बन और हाइड्रोजन, बराबर। तो आगे जाके और थोड़ी सी मॉडिफाई करके क्या बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब देखिए धीरे धीरे अपडेट हो रहे, आगे पहले कह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उसके बाद कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। आगे और क्या कहा गया, इजीली भी आप कह सकते हो कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या, देखिए ये एक वर्ड आया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स मतलब, देखिए कार्बन तो है इसमें ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे, उसके साथ कौन आ गया, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रोजन H, और ये C, मतलब केमिस्ट्री रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बराबर।
तो कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की जो स्टडी है, जो केमिस्ट्री है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, जो मिनरल्स से, जो अलग अलग तरह के मिनरल्स थे उनके रिलेटेड जो केमिस्ट्री थी, दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री, इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मिनरल्स रिलेटेड है या फिर अदर देन कार्बन है, इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बराबर। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव यहां तक आ गए, और इसका ही हमें फिर डिटेल में स्टडी करना है। बराबर। 11th में जो भी है आपके चैप्टर, पहला जैसे आपका चैप्टर की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स टेक्निक्स, उसके बाद पहला इन द सेंस ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में पहला आपका है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप अलग अलग तरह से डॉट स्ट्रक्चर आपने 10 में देख चुके हैं, लेकिन इस स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डैश लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसके बाद अलग अलग मॉडल्स हम देखेंगे, वेज फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद सी हॉर्स मॉडल देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, राइट। और हाइड्रोकार्बन में जो आते हैं बेसिकली कौन कौन से, अल्केन, अल्किन्स और अल्काइंस। ठीक है, तो ये सब डिटेल हम इसमें देखने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बराबर। अब थोड़ा सा मैं आपका रिवाइज भी करवा लेता हूँ। देखिए हाइड्रोकार्बन जहां तक आता है, तो हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं हम, कार्बन म्हणजे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। बराबर। देखिए हाइड्रोकार्बन जहां तक सवाल है, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। और इसका अगर आप क्लासिफिकेशन करने जाओगे, तो क्लासिफिकेशन में एक तो क्या आता है, कंपाउंड्स विच आर एलिफेटिक इन नेचर, राइट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा आता है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक, अब नाम में साइक्लिक मतलब क्या, कंपाउंड जिनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। बराबर। तो ये दो में क्लासिफाई हो गए हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और साइक्लिक। अब एलिफेटिक फर्दर कैसे डिवाइड हो गए, एलिफेटिक के फर्दर क्लासिफिकेशन में क्या आ गया, सैचुरेटेड और दूसरे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो एलिफेटिक में फिर से ब्रांच चेन, सिंपल चेन ये भी आता है, लेकिन एक जनरल में बस आपको बता रहा हूँ। और डिटेल तो हम देखेंगे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो और डिटेल हम देखेंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एलिफेटिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं फिर, फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स। बराबर। अल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बराबर। ये आप देख चुके हैं लास्ट स्टैंडर्ड में, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब रहेगा तो उसे क्या कहते हैं हम, अल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या है, एक तो आता है आपका अल्कीन और दूसरा आता है अल्काइंस। अब अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बराबर, ये भी आप देख चुके हैं, ये भी आपको पता है। और अल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। और इनके नॉमेनक्लेचर किस तरह से, इनका फॉर्मूला कैसा है, वो कैसे लिखते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बराबर। फिर भी दिस इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये अच्छे से आप समझ गए तो आगे स्ट्रक्चर समझने में और इजी जाता है। फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी आएंगे काफी, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, फिर साइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक आता है, एरोमेटिक आता है, फिर एरोमेटिक में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आते हैं। ठीक है, फिलहाल वहां तक जाना नहीं, वो हम देखेंगे डिटेल में आगे। फिलहाल क्या है, बस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। ओपन चेन मतलब क्या, सिंपल इस तरह से, इस तरह से अगर कार्बन की चेन है तो उसे हम ओपन चेन कहते हैं। और क्लोज स्ट्रक्चर मतलब इसे हम क्लोज कहते हैं, राइट, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं।
ये इसके अंडर आता है साइक्लिक, ठीक है ना। तो एलिफैटिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं, अल्केन फॉर एग्जांपल। और दूसरे है अल्कीन और अल्काइन, बराबर। अब कैसे लिखते हैं इनको, ये भी आपका हो गया है। मतलब 1 से 10 कार्बन है और उनके नाम जो रहते हैं अल्केन्स के, बराबर। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद यहाँ ये हम किसके लिए लिखेंगे, ये हम अल्केन के लिए लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है अल्केन के लिए, बराबर। मतलब अल्केन का अगर नॉमेनक्लेचर आ गया आपको, तो आगे तो बस आपको एन और इन रिप्लेस करना है। नंबर ऑफ कार्बन मतलब अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बराबर। तो इस स्टैंडर्ड में आपको क्या आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी देखना है। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आपको रूट वर्ड एक कंसेप्ट आती है। इसके लिए आपने लास्ट ईयर में तो देखा है कि एक नंबर जिस कार्बन को रहता है उसे क्या कहते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूं नेम ऑफ अल्केन, उसे क्या कहते हैं हम, मीथेन कहते हैं, बराबर। मीथ और एन। तो एन जो है, एन मतलब क्या, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, बराबर। जिसका स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर के लिए इनका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, बराबर। CnH2n+2। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मीथेन का लिखना है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब अगर एक कार्बन है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन और हाइड्रोजन उसके डबल +2, मतलब एक के डबल 2 +2 मतलब कितने आएंगे, 4। अब यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है इसका मतलब क्या, एक ही, बराबर। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, CnH2n+2। अगर सेकंड है तो क्या लिखते हैं हम, ईथ एन। अब इथेन के लिए C2, Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n अगर 2 है तो उसके डबल हाइड्रोजन +2, मतलब 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H6, बराबर। 3 के लिए क्या लिखते, प्रॉप एन, उसके बाद ब्यूट, राइट। उसके बाद ब्यूट पेंट, फिर हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद नोन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से याद है, ये आपने किया है, नहीं भी किया है तो भी हम रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्यों मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि अल्केन अल्किन अल्काइन के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पे बस आपको एन 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 अटैच कर दो। एन अगर इसका मतलब क्या है, सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे। सिंगल मतलब क्या, CH4 मतलब कैसा लिखोगे, 1 2 3 4, दिस इज योर CH4, बराबर। अगर C2H6 लिखना है तो ये देखिए 1 और 2 कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब एक तो फुलफिल हो गई, 2 3 4, 2 3 4, दैट्स इट। ये हो गया C2H6। काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और कार्बन कितने हैं, 2। इस तरह से आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन। ये क्यों मैंने बोला आपको याद करते हो कि आप मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक इस तरह से कीजिए। और अल्केन के केस में एन, अल्किन के केस में इन, मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग अल्किन होगा तो पेंट इन, अगर अल्केन है तो पेंट एन, अगर अल्काइन है तो पेंट आइन, मतलब ANE ENE और YNE। तो ये एक साथ आपके अराउंड 58 तो हो जाएंगे। 58 क्यों बोला मैंने, 58 या 30, अभी 20 तक गए नहीं हम। ये 10 हो गए। इथेन, अल्किन के केस में अल्किन कहां से स्टार्ट होता है, इथीन से, और अल्काइन भी कहां से स्टार्ट होता है, इथाइन से। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन तो एटलीस्ट लगेंगे ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। दैट्स व्हाई
मीथेन एंड मीथाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ योर अल्कीन एंड अल्काइन। बराबर, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए फिर से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीथ इज प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नोन डेक, और 11 से 20 भी है, उसके लगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। उसके लिए भी 11 भी अनडेकेन, डोडेकेन, उसके बाद ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन और इकोसेन। तो वो मैं लिख दूंगा आपको बाद में डिटेल, लेकिन फिलहाल इसका आप रिवाइज कर लो। देखिए बहुत सी बार आपको क्या लगता है कि हाँ हम तो पढ़ चुके हैं सर, 10th में हमने देख लिया है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वोलाटाइल है। अगर आप 15 एक दिन 10 दिन के बाद भी अगर वो पढ़ते हो ना, तो वो वोलाटाइल मतलब आप भूल जाते हो। चीजें बहुत इजी है, लेकिन उनको डेली 10-10 मिनट 15 मिनट भी आप देते हो तो इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये रिवाइज कर लिया। जैसे ये मीथेन, इथेन, डेकेन है, वैसे ही फिर आप अल्केन की प्रैक्टिस करो। बराबर, इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद नेम ऑफ अल्केन, ये स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है, ये क्या है, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बराबर, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, स्ट्रक्चर। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। इसी तरह से आप इन सब का लिखिए, पेंट, हेक्स, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, हर एक का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, और सेम इन केस ऑफ अल्किन अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चाहे तो और डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आई होप आप यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज आपको अच्छे से हो गया होगा। अगर छुट्टियां हो गई, काफी गैप हो गया आपका, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट, नोटबुक में अच्छे से लिख के सब बिल्कुल डेकेन तक लिख लीजिए, अल्केन, अल्किन, अल्काइन बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आपका हो जाना चाहिए। अगर हेक्साइन में कहता हूं तो हेक्साइन मतलब 6 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग। अगर मैं कहता हूं पेंटेन तो 5 कार्बन और डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर होता है आपको, सी दिस इज द एबीसीडी, अगर ये एबीसीडी आपको अच्छे से क्लियर हो गई ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना। राइट, इसके लिए ये स्टार्टिंग के लेक्चर काफी सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।